खुदा का करम रहम और फजल आपके साथ हो। आज एक खूबसूरत गीत आपके साथ शेयर करेंगे। हुण वक्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। हुण वक्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। हुण वक्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। हुण जागिए नींद सारिए जी, यसू दे नारे मारिए जी। हुण जागिए नींद वसारिए जी, यसू दे नारे मारिए जी। हुण गाफल जेड़े सौंदे ने, हुण वक्त ज़माना जगाने दा। हुण गाफल जेड़े सौंदे ने, हुण वक्त ज़माना जगाने दा। हुण वक्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने। रूपक दे लो हथियार भाई, कमर कस के ते हो जाओ तैयार भाई। रूपक दे लो हथियार भाई, कमर कस के ते हो जाओ तैयार भाई। हर गली कूचे दे विच जाके, हुण वक्त कलाम सुनाने दा। हर गली कूचे दे विच जाके, हुण वक्त कलाम सुनाने दा। हुण वक्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। यसू रब दा बेटा आया है, जिस दुनिया नू आण बचाया है। यसू रब दा बेटा आया है, जिस दुनिया नू आण बचाया है। साडे दिलां विच चानण लाया है, हुण वक्त दे गुण गाने दा। साडे दिलां विच चानण लाया है, हुण वक्त दे गुण गाने दा। हुण वक्त सलीब उठाने दा, दुनिया विच धूम मचाने दा। थैंक यू। आज एक बार फिर किताब मुक़द्दस में से इंजील और मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 24वां बाब, और यहाँ पर ये खूबसूरत वाक़या जो है वो दर्ज हुआ। और उसने यहाँ पर लिखा है कि वो बातें कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आ खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूप को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस तरह तुम्हारे वास्ते तुम्हारे दिलों में शक पैदा होते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, मगर रूह की गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। खुदा उनके कलाम पढ़े और सुने जाने पर
खास बरकत हो। आज ये वाक्य यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो यीशु के बारे में बातें कर रहे थे। वो कुछ खुशी के असरात थे, लेकिन कुछ गमी और दुख के भी। ये खबर उनको मिल चुकी थी कि यीशु जी उठा है, लेकिन वो दुख से भरे हुए थे कि उनके यीशु के साथ किस तरह का सलूक किया गया। और वो शायद ये सोच रहे थे कि ये कोई ऐसा वक्त उन पर भी आ सकता है कि यहूदी उन पर भी फतवा लगा दें और वो रोमी सिपाहियों के जो है हवाले कर दिए जाएं, और फिर वो इस दुनिया से फना फिला हो जाए। वो बातें कर रहे थे, यीशु मसीह की मोहब्बत की बातें। शायद वो सोच रहे थे कि फला मकाम पर यीशु ने किस तरह से इतने हजार लोगों को खाना खिला दिया। शायद वो सोच रहे थे कि वो नैनमा की बेवा जिसके बेटे को उसने जिंदा किया था, वो कैसा माजरा था और कितने खूबसूरत लम्हात थे जब उसने उसके बेटे को जिंदा करके उस बेवा के हवाले कर दिया। और वो खुशी से सरशार हो जाते, उन लोगों को याद कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। और फिर जुमे का दिन खास तौर पर ये वाकया याद कर रहे थे, जिस तरह से यीशु मसीह की पीठ पर कोड़े लगाए जा रहे थे और किस तरह से उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया गया था, किस तरह से उसके सर से खून बह रहा था, और रोमी सिपाही किस तरह से उसको खींच रहे थे और किस तरह से उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे थे और किस तरह से उसके मुंह पर थूका जा रहा था। वो सब वक्त, वो सारी बातें वो याद कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। और अचानक यीशु उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। वो घबरा गए और ताज्जुब करने लगे। वो महसूस कर रहे थे कि शायद कोई रूह है जिसको वो देख रहे हैं, लेकिन यीशु ने साबित किया कि मैं पूरे बदन के साथ हूं। मैं रूह नहीं हूं, बल्कि मेरा बदन जी उठा है। यही जी उठने की निशानी है। इससे पहले जो भी लोग कब्रों में गए और जिनको दफना दिया गया, कफन पहना दिया गया और पूरे तौर से मर जाने की तस्दीक कर दी गई, वो कोई भी जी नहीं उठा था। जिंदा तो आसमान पर उठाए गए, लेकिन इस तरह से जी कोई नहीं उठा। ये पहला दुनिया का वाकया था और ये पहली बात थी कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो यकता है, उन जैसा कोई नहीं। उनकी पैदाइश बड़ी खूबसूरत थी, उनकी लाइफ बड़ी खूबसूरत थी। मुकम्मल ताबेदारी, आसमानी खुदा की भी मुकम्मल ताबेदारी। और दुनियावी तौर पर भी हम देखते हैं कि वो यूसुफ के साथ अपने लड़कपन में ताबेदारी के साथ रहा, और फिर खुदा की ऐसे ताबेदारी कि खुदा ने उनकी खूबसूरत दुआओं का जवाब दिया। बाग अदन में जब वो बाग में दुआ कर रहे थे और वहाँ पर वो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ बाप तू मेरी मदद कर, सो उसकी मदद की गई और उसकी ख्वाहिश यही थी कि मैं फिर तुझसे जुदा ना रहूं।
मौत का मतलब जुदाई है। और जब वो जुदा हुए तो फिर उन्होंने कहा मेरे साथ फिर से मेरे खुदा का, मेरे पाप का मिलाप रहे। सो ऐसा ही हुआ। यही वो दुआ है जो इब्रानियों के खत में कि बशरियत के दिनों में उसने रो रो कर दुआएं की और खुदा तरसी के सबब से उसकी दुआ सुनी गई। और आज मैं आपके साथ इसको सीख रहा हूँ कि किस तरह से उसने आपको साबित किया कि मैं जिंदा हो चुका हूँ। और ये 40 दिन का पीरियड है और 40 दिन तक यीशु मसीह नजर आते रहे। और आज ये 40 दिन तक मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि यीशु मसीह जी उठे और वो किस तरह से ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करते हैं, अपने चेहरा जलवागर फरमाते हैं और उनकी जिंदगियों में रूह कुदस की कुदरत जो है वो नुमायां होती है और लोग खुशी और शादमानी से मसरूर हो गए जो उससे प्यार करते थे। और वो अपने प्यार करने वालों पर ही जाहिर हुआ क्योंकि वही परेशान थे, वही गमज़दा थे उसके लिए। और जो उसके लिए गमज़दा थे उनको वो तसल्ली देने के लिए उन पर अपना चेहरा जलवागर फरमाते रहे। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसको समझने की ज़रूरत है कि वो उन लोगों पर जाहिर हुए जो उसको तलाश करते हैं, जो उसको याद करते हैं, जो उसकी जुदाई में तड़पते हैं। वो उन पर अपना चेहरा जलवागर फरमाते हैं। और आज में और आप इस बात को महसूस कीजिए, क्या ऐसे शिद्दत जज्बात हम में भी मौजूद हैं? क्या उतनी ही शिद्दत से हम अपने मसीहा से प्यार करते हैं? क्या उतनी ही शिद्दत से हम अपने मसीहा के ताबेदार हैं? क्या हम उतनी ही शिद्दत से अपने मसीहा के अहकाम को बजावरी करते हैं? अगर करते हैं तो फिर हमें ये ज़िंदगी मुबारक हो। खुदा आपको कसरत से बरकत दे। आमीन आमीन।